हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लूप्स के बारे में कि लूप्स होते क्या हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं और लूप्स के बीच में डिफरेंस क्या है, इनको किस प्रकार से लिखना है, वो सभी हम देखेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं कि लूप्स हैं क्या। लूप इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट रिपीट until a given condition is not satisfied। ये लूप्स की बेसिक सी डेफिनेशन है। यदि रियल एग्जांपल की बात करें तो जब हम म्यूजिक प्लेयर ऑन करते हैं, यदि किसी सॉन्ग को हमने यदि रिपीट पर डाल दिया है तो वो तब तक रिपीट करेगा जब तक कि उसको आप स्टॉप नहीं करेंगे। तो यह एक एग्जाम्पल है लूप का। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल लूप्स के हमारे रियल लाइफ में होते हैं। ये था लूप। अब देखते हैं लूप सी प्रोग्रामिंग में कितने प्रकार के होते हैं। लूप सी प्रोग्रामिंग में 3 प्रकार के होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। इनका काम एक ही है पर सिंटैक्स इनका अलग है, और जो आप फॉर लूप से कर सकते हैं पर वह वाइल लूप से भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप को। वाइल लूप एक प्रकार का लूप है जिसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से है। सिंटैक्स में सबसे पहले लिखना है फॉर। फॉर क्या है यहाँ पर? ये फॉर दिस इज अ कीवर्ड and declaration, initialization and condition, increment and decrement। सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है, सबसे पहले हमें लिखना है क्या? फॉर। फॉर के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देना है। जैसे मैंने किया इंट आई, यस मैंने कर दिया डिक्लेयर। अब यहाँ पर कंडीशन। कंडीशन अब देखिए लूप्स का हम यूज क्यों करते हैं? ताकि जो भी हम कोड रिपीट करना हो, क्या करना हो? कोड रिपीट करना हो। अब जैसे मैं कहूँ आपको कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराइए एक बार, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? हेलो वर्ल्ड एक बार प्रिंट हो जाएगा। तो यदि मैं कहूँ 2 बार लिखिए तो मैं 2 बार लिखूंगा। 2 बार प्रिंट कराना है तो मैं 2 बार लिखूंगा। मैं कहूँ 3 बार लिखिए तो 3 बार आप लिख लेंगे। तो इस रिपीटेशन को रिमूव करने के लिए हम लोग लूप्स का यूज करते हैं। अब लिमिटेड टाइम्स तो हम लिख सकते हैं, लेकिन किसी ने कहा 100 टाइम्स लिखिए, 200 टाइम्स लिखिए, 1000 टाइम्स लिखिए, तो इतनी बार के हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखते रहेंगे? नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लूप का यूज करेंगे। यह लूप्स का यूज है, इसीलिए हम लूप का यूज करते हैं। किसके लिए? रिपीटेशन के लिए। यहाँ पर हम क्या दे देंगे? कंडीशन देंगे। कितनी कंडीशन देंगे? जैसे आई मैंने कहा यहाँ लिया था 1, यस, मैं क्या कर दूंगा? आई लेस देन 100। जितनी बार भी प्रिंट कराना उतनी बार मैं कंडीशन दे दूंगा। सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा? फॉर कीवर्ड, और यहाँ पर ये क्या है? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन आई। अब इनिशियलाइजेशन, यहाँ पर आई में वैल्यू 1, यस। अब मुझे क्या देना है? कंडीशन। जितनी बार ये मुझे लूप रिपीट करना है उतनी बार मुझे उतनी यहाँ पर कंडीशन सेट करनी होगी। जैसे यहाँ पर मैं कंडीशन सेट कर देता हूँ आई लेस देन 10 और आई प्लस प्लस। ये क्या है? ये है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। आई की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। यहाँ पर मैं लूप चला रहा हूँ 1 से लेकर कहाँ तक? 10 तक, यस। अब यहाँ पर लगाना है ब्लॉक, यस। ये क्या है? ब्लॉक है ये, और ये क्या है? स्टेटमेंट है। ये तभी रन करेंगी जब ये कंडीशन ट्रू होगी, यस। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये सारा ब्लॉक ही इस लूप के अंदर जो भी आप लिखोगे वो 10 टाइम्स रिपीट करेगा, yes। This is condition, initialization and declaration, this is increment and decrement। अब मुझे क्या करना है? प्रिंट एफ को 10 टाइम्स रिपीट कराना है। फॉर लूप को कुछ इस प्रकार से लिख दिया। यहाँ पर फॉर लूप के बाद क्या आएगा? कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर और यहाँ पर, यस। मैं यहाँ लिख लेता हूँ। मुझे अब क्या करना है? प्रिंट एफ, और यहाँ पर मुझे जो भी करना है वो यहाँ पर 10 टाइम्स रिपीट होगा, हेलो वर्ल्ड। इस तरह से रिपीट हो जाएगा। अब मैं यदि को कोड करके दिखाऊं तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या करना है? हेलो वर्ल्ड लिख लेना है, और यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ फॉर लूप के बारे में। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? फॉर कीवर्ड। अब यहाँ पर इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आई इज इक्वल टू 0, और इसको क्या करना है?
0 से भी ले सकते हैं और 1 से भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने 1 लिया था तो मैं यहाँ 1 लेता हूँ और यहाँ पर i लेस देन इक्वल 10। अब यहाँ पर i प्लस प्लस, ये क्या है, इंक्रीमेंट। अब इसके बाद मुझे रिपीट क्या कराना है, प्रिंट f और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। सो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये फॉर लूप लिख जाएगा हमारा। सो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, एंड ये क्या है, कंडीशन, और ये इंक्रीमेंट। यस। अब मैं यदि इसको रन करूं तो मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड इन सेम लाइन में आ गया। अब मुझे न्यू लाइन में चाहिए तो मैं यहाँ पर बैकस्लैश n लगाऊंगा। अब मैं रन करता हूँ इसको। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 10 टाइम्स प्रिंट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, इसके साथ यदि मैं नंबर भी प्रिंट कराना चाहूँ i की वैल्यू, तो यहाँ पर मैं %d लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं पास कर देता हूँ i। सो i की वैल्यू भी प्रिंट होती जाएगी साथ में। अब मैं रन करूँ तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, साथ में i की वैल्यू और यहाँ पर हेलो वर्ल्ड। सो ये फॉर लूप की वर्किंग है। अब यहाँ पर फिर से समझते हैं कि किस प्रकार से वर्क कर रहा है। सबसे पहले i इज इक्वल टू 1। यस, i क्या है यहाँ पर 1। सो ये कंडीशन क्या है, ट्रू है। सो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रिंट एफ होगा एंड देन आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। यस, आई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी। तो आई की वैल्यू अभी क्या थी, 1 थी, अब क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन चेक हुई तो 2 लेस देन और इक्वल 10। यस, 2 इज लेस देन 10। सो यहाँ पर 2 लेस देन हो जाएगा। सो यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। एक बार ये आ चुका है हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर आई की वैल्यू 2 है तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट कर जाएगी 3 की ओर। सो यहाँ पर 2 से 3, यस 3 ऑल्सो लेस देन 10। सो यहाँ पर ये तीसरी बार लूप चलेगा, तीसरी बार लूप चलेगा तो ये आउटपुट आएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 4 आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। सो फिर से ये कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगी। सो यहाँ पर ये फिर से रन होगा। इसी प्रकार से ये क्या हुआ, यहाँ पर ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये 10 हो जाएगा। यस, 10 लेस देन और इक्वल 10। सो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है और यहाँ पर ये प्रिंट हो जाएगा। सो यहाँ पर ये 10 टाइम्स चल जाएगा। अब 10 के बाद क्या होगा, i प्लस प्लस, आई प्लस प्लस मीन्स आई इंक्रीमेंटेड बाय 1। सो यहाँ पर मैं 11 आ जाएगा मेरे पास i में और यहाँ पर 11 लेस देन इक्वल 10। यस, सो यहाँ पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। सो हम आ जाएंगे लूप के बाहर। यहाँ पर 11वीं बार ये लूप नहीं चलेगा। सो इस प्रकार से ये फॉर लूप की वर्किंग थी। अब ये तो बात थी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने की। अब मेरे पास एक टास्क है, मुझे क्या करना है, जो भी यूजर नंबर दे उसको क्या प्रिंट कराना है, 1 से लेकर उस नंबर तक के सारे नंबर्स प्रिंट कराने हैं। सो इसका लॉजिक क्या हुआ, सबसे पहले मुझे n डिक्लेयर करना है और उसको रीड करना है, किए। और यहाँ पर मुझे एक लूप लगाना है और कहाँ तक चलाना है, i लेस देन n तक। i कहाँ से, 1 से लेके n तक चलेगा बस, और i को मुझे प्लस प्लस कर देना है। तो इस प्रकार से ये काम करेगा। तो चलिए इसको कोड करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, n, और यहाँ पर मैं इसको इनपुट ले लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पर इनपुट दिया 40। यस, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 से लेकर i लेस देन कहाँ तक चलेगा, सॉरी यहाँ पर देना %d, क्योंकि मुझे यहाँ रीड करना है ना कि n में वैल्यू इंसर्ट। तो n करने के लिए मुझे यहाँ पर n का एड्रेस देना होगा और यहाँ पर i लेस देन n करना होगा एंड i प्लस प्लस है ही। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट एफ और वैल्यू ऑफ इसकी i की ना कि n की। यदि n करेंगे तो n कितने टाइम्स प्रिंट होगा, i लेस देन n टाइम्स प्रिंट होगा। जो भी n की वैल्यू होगी वह उतने ही टाइम्स प्रिंट होगा। सो यहाँ पर यदि मैं n की वैल्यू 40 देता हूँ तो
14 कितने टाइम्स प्रिंट होगा? 14 टाइम्स प्रिंट होगा। यस, तो 40 कितने टाइम प्रिंट होगा? 40 टाइम प्रिंट होगा। सो यहाँ पर मुझे आई में यहाँ पर देना है आई, सो मुझे यहाँ प्रिंट एफ में देना है एन, सो मुझे यहाँ प्रिंट एफ में देना है आई ना कि एन। यदि एन दूंगा तो एन प्रिंट होगा कितने टाइम्स? 40 टाइम्स। यदि मैं आई दूंगा तो आई की वैल्यू एक आइट्रेशन में बाय 1 इंक्रीमेंट होगी। सो मुझे यहाँ पर क्या प्रिंट कराना है? आई। अब यहाँ पर साइड में चलें तो यहाँ इनपुट देना है 40, ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेगा और इसका आउटपुट क्या आएगा? 1 से लेकर 40 तक। अब मैं इसको रन करूँ तो ये कुछ इस प्रकार से रन हो जाएगा। सो यहाँ पर gcc और फाइल का नाम for loop.c और यहाँ पर a.ex, यदि मैं यहाँ पर 14 दूं सो यहाँ पर मेरे पास कुछ इस प्रकार से आउटपुट आ जाएगा। मैंने क्या दिया था? यहाँ पर 40 दिया था। सो यहाँ पर फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, सो इस तरह से ये कुछ आउटपुट आ जाएगा। कहाँ तक प्रिंट हुए हैं ये नंबर्स? 1 to 40। So this task is completed। अब सेकंड टास्क क्या है मेरे लिए लूप में? मुझे जो नंबर्स हैं उनको क्या करना है? ऐड करना है। नंबर्स क्या करना है? ऐड करना है। कहाँ तक? n तक। n तक मुझे नंबर क्या करना है? ऐड करना है। कहाँ से लेकर? 1 से n तक। n क्या होगा? यूजर इनपुट होगा, ना कि साथ में हम देंगे वैल्यू। इसको हमें रीड कराना है एंड देन हमें सम प्रिंट कराना है। तो थोड़ा इसी को मॉडिफाई करना है बस। तो यहाँ पर मुझे s डिक्लेयर कर देना है 0 के साथ। अब यहाँ पर इसको प्रिंट ना करके मुझे लिखना है s प्लस इक्वल आई ना कि n। सो यहाँ पर s में सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसको चेक करते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले i की वैल्यू 0। यस, सो i की वैल्यू 0, सॉरी यहाँ पर i की वैल्यू 1। सो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो दिस कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पर क्या होगा? s प्लस इक्वल, इसका मतलब क्या होता है? s इक्वल s प्लस आई, ये होता है। सो यहाँ पर मेरे पास s में क्या है अभी? 0 एंड i में 1। सो s में क्या हो जाएगा? s में 1 हो जाएगा और i सेकंड टाइम चलेगा। आई सेकंड टाइम चलेगा तो यहाँ पर मैं सबसे पहले n को चेक कर लें। 5 बार चलाना है बस। n किसके लिए? 5 के लिए। n इक्वल टू 5। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पर i इक्वल टू 2 है तो यहाँ पर i 2 हो चुका है। यस, 2 लेस देन 5। n की वैल्यू क्या है? 5। सो 2 लेस देन 5, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पर क्या हो? s प्लस इक्वल आई, s प्लस इक्वल आई। सो s की वैल्यू क्या हो गई थी यहाँ पर अभी? 1। यस, तो मुझे यहाँ 1 लिखना है और प्लस इक्वल यहाँ पर क्या है? i है ना, तो i की वैल्यू अभी क्या है? 2। सो मुझे यहाँ क्या लिखना है? 2। सो i s की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेम एज ये चलेगा किसके लिए? i3 के लिए। सो i3, ये भी कंडीशन 3 होगी। सो यहाँ पर ये भी कंडीशन ट्रू होगी। सो यहाँ पर s प्लस इक्वल आई। सो s की वैल्यू 3 और i की वैल्यू भी 3 होगी। सो मेरे पास s में नई वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 आ जाएगी। यहाँ पर ध्यान रखना i की वैल्यू कहाँ तक चलेगी? लेस देन इक्वल n तक। तो अभी i 4 हुआ है, मैंने n में 5 लिया था। सो अभी 2 टाइम्स और लूप चलेगा। यस, सो मुझे यहाँ क्या करना है? i इक्वल टू 4 और यहाँ पर s की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? 6। तो 6 एंड करंट वैल्यू क्या आएगी? 4। सो मेरे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पर 10 आ जाएगा। s में 10 आ जाएगा। अब i किसके लिए चलेगा? 5 के लिए चलेगा। सो 5 लेस देन 5, यस 5 लेस देन 5, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। सो यहाँ पर s प्लस इक्वल, सो s में क्या है? 10 और यहाँ पर i की वैल्यू 5। तो मेरे पास s में क्या आ जाएगा? s में आ जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल 15। अब यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6। सो 6 लेस देन इक्वल n? नो, 6 इज
ग्रेटर देन n। सो यहाँ पर ये क्या है, 6 less than or equal 5, this condition is false। सो यहाँ पर लूप ब्रेक हो जाएगा। तो s की वैल्यू अभी क्या है, 15। यस, दिस इज s। सो नाउ अब मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है। सो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 15 आएगा। अब मैं इसको रन करता हूँ। सो मुझे अभी क्या करना है, कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा ना, तो मुझे s को प्रिंट कराना है। सो यहाँ पर %d और यहाँ पर s। अब मैं इसको रन करूं तो ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। सो यहाँ पर ये देख लीजिए n की वैल्यू 15 ही आ रही है। यहाँ पर ये सम करने के लिए हमने लूप का यूज किया है। जब भी आपको नंबर्स का सम चाहिए होगा तो लूप्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, वो अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहले आंसर दे देगा। जैसे मेरे पास मुझे नंबर्स का सम चाहिए, तो फॉर्मूला क्या होता है, n मल्टीप्लाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये होता है बेसिक फॉर्मूला। यदि ये अप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। सो मुझे इतना बड़ा लूप लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब हम लोगों को ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें लूप्स कब यूज करना है और कब नहीं। सो जो ये कंडीशन है, यहाँ हमें लूप्स नहीं यूज करना है। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ये रखा था कि कहाँ यूज करना है और कहाँ नहीं। सो ये था फॉर लूप।